हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड मैथ सीजी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालने होंगे लीनियर इक्वेशन के, जैसे हमने 4.2 एक्सरसाइज में सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, देन हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा और ये एक्सरसाइज हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम करेंगे सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें ये चार पार्ट्स गिवन है, हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, देन हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमें फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें x या y में से दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू खुद से पुट करनी होगी, देन हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें तीन सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। 0 ले लो, जिससे हम इजिली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे हमने 0 रखा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमारा y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा हो गया x 0 एंड y 4। अब हम कर लेते हैं x को पुट कर लेते हैं 1। ठीक है, तो हमारी 1 रखने पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स के प्लेस पे हमने 1 रख दिया ना, तो y यहां से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1। ये प्लस 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस 1। देन y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। तो x की वैल्यू 1 रखने पर हमारा y आ गया 3। अब हम पुट कर लेते हैं x को, माइनस 1 पुट कर लो। ठीक है, तो माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये माइनस 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो हमारा y क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। इस तरह से हमारे तीन सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमने इक्वली डिस्टेंस पे हमारा ये ड्रॉ कर लिया ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन क्या है, 0 एंड 4। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 4। y हमारा 4 यहां आएगा और x हमारा 0 है, तो मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, y एक्सिस के ऊपर बनेगा, 0 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 3। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। 1 से यहां हम सीधा आएंगे तो ये पॉइंट हमारा बन गया 1 एंड 3। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 एंड 5। x माइनस 1 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ बन गया माइनस 1 एंड 5। अब हमने तीनों सॉल्यूशंस हमारे प्लॉट कर दिए हैं। अब हमें इन्हें स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, आपकी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है, मीन्स आपका ग्राफ ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। इसमें हमें इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पुट कर लेते हैं, x को 0 रख लेते हैं। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया ना। तो हमारा यहाँ से y क्या आ जाएगा, ये माइनस हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, मीन्स y की वैल्यू हमारी माइनस 2 आ गई। x 0 है तो हमारा y क्या है, माइनस 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, x के प्लेस पे 1 रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये क्या आ गया 1। अभी हम y का माइनस का साइन है जो जब इधर हटाएंगे तो ये क्या बन गया, y की वैल्यू माइनस 1। x 1 है तो हमारा y भी क्या आ गया, माइनस 1। ठीक है, 1 एंड माइनस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू 2। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो माइनस वाई 2 माइनस 2, ये प्लस 2 इधर आके माइनस हो गया तो ये बन गया 0। तो यहां से y की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 माइनस की तो नहीं हो सकती ना। तो यहां से हमारा पॉइंट क्या आ गया, x2 एंड y 0। ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करते हैं। अब देखो, x 0 y माइनस 2 मीन्स y की वैल्यू माइनस 2 यहाँ है और ये y एक्सिस के ऊपर ही आएगा क्योंकि x 0 है, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1 एंड -1। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। तो हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, 1 से हम -1 की तरफ आए यहाँ, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लिख दो 0 एंड -2। ये पॉइंट हो गया 1 एंड -1, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा x2 एंड y0। x2 यहाँ होगा तो x एक्सिस के ऊपर हमें पता है y0 होता है, तो ये क्या बन गया 2 एंड 0। अब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें हमें इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3x। अब देखो y इस साइड है, हमारा x के साथ वेरिएबल है, तो यहां हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0, तो हमारा y क्या आ जाएगा, 3 इंटू 0 मीन्स 0, यानी हमारा सोल्यूशन क्या बन गया 0 0, ठीक है। अब x को 1 रखेंगे जब, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3। x की वैल्यू 1 रखने पर हमारा y क्या आ गया 3। अब देखो हम x को क्या रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं, y क्या बन जाएगा 3 इंटू -1 मीन्स -3, ठीक है। तो हमारा ये सोल्यूशन क्या बन गया, -1 है एंड -3, ठीक है। अब हम इसे प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा है 0 0, कहाँ बनेगा ये हमारा ओरिजिन पे, ठीक है। नेक्स्ट है 1 एंड 3, x1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 1 एंड 3। अब हमारा थर्ड सॉल्यूशन क्या है, -1 एंड -3, तो -1 एंड -3 हमारा आ जाएगा यहां पर। अब हम तीनों को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब इसका जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। वो एज इट इज ही हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, देन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है उसका। आई होप आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। अब हमें 2 लाइंस की इक्वेशन राइट डाउन करनी है। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हमें पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट में से पास होती हमें 2 लाइंस की इक्वेशन बतानी है, और हमें क्या करना है, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, और वैसी हम कितनी लाइंस की इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें ये पॉइंट गिवन है, तो इस पॉइंट का मीन्स क्या है, हमारा x क्या है 2 एंड y क्या है 14। तो x और y की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अब देखो इक्वेशन बनानी है, हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई। अगर x और y दोनों की वैल्यू को मैं प्लस करूं तो ये कितना आना चाहिए, अब देखो 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज आपको रफ में करके देखनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 बन गई, और इसी तरह एक इक्वेशन अब हम और बना सकते हैं। अब देखो हमारी y की वैल्यू 14 है, बड़ी है, x की वैल्यू स्मॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं और -y कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसे मैं करके दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो 7, x की वैल्यू हमारी 2 है, 7 2 जा 14 -14 हमारा क्या आएगा 0। इस तरह से आप कोई भी और कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो इस तरह हमें 2 इक्वेशंस उन्होंने राइट डाउन करने के लिए की थी, दोनों हमारी हो गई हैं कंप्लीट, ठीक है। ये चीज आपको रफ वर्क में करनी है। अब उन्होंने हमें पूछा हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, इस तरह से हम कितनी इक्वेशंस राइट डाउन कर सकते हैं एंड वाई, ठीक है। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की इक्वेशंस बना सकते हैं। हमें क्या लिखना है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, which passes through
2 एंड 14। ये पॉइंट गिवन है ना, इसकी हेल्प से, इस पॉइंट की हेल्प से हम कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। क्यों? अब उन्होंने पूछा वाई, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है, इस चीज की हेल्प से बता देती हूँ। जैसे अब ये पॉइंट गिवन है हमें, ठीक है, ये पॉइंट गिवन है, इसमें से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो कितनी भी आप इस तरह ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो इस तरह आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो यही चीज हमने, यही रीजन यहां दिया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम पास कर सकते हैं अगर हमें एक पॉइंट गिवन है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट। अब यहां भी हमें पॉइंट गिवन है, इन्होंने हमें क्या कहा है, पॉइंट लाइज ऑन ए ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है, ठीक है। मींस अगर मैं कहूं कि हमारी ये लाइन की इक्वेशन बन रही है, तो ये जो 3, 4 पॉइंट है ये इसके ऊपर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें इस वेरिएबल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू ax+7। अभी हमने ग्राफ में किया था कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन है उसके ऊपर पॉइंट बन रहा है, मींस वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू ax+7, और हमें पॉइंट क्या गिवन है, 3 एंड 4। दिस पॉइंट लाइज ऑन ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये पॉइंट इस के ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, मींस यहां से हमारी x की वैल्यू क्या है, 3 एंड y की वैल्यू क्या है, 4। तो इन वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब y की प्लेस पे हमने 4 रखा, a एज इट इज, x के प्लेस पे 3 रखा, +7, तो ये बन गया हमारा 12। 3 इंटू a क्या बन गया, 3a + 7। अब हमें a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। यहाँ ये 7 है जो प्लस का है, तो ये 12 की तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो गया। तो ये हमारा 3a किसके इक्वल आ गया, 12 - 7 5, मीन्स हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 5/3, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारा कोई भी पॉइंट, कोई भी सॉल्यूशन किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, मीन्स वो उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। अब हमें टैक्सी फेयर दिया है किसी सिटी का, ठीक है, वो किस तरह से है, फॉर 1 किलोमीटर। अगर उन्होंने कहीं 1 किलोमीटर के लिए जाना है, 1 किलोमीटर के लिए उसका जो फेयर है वो क्या है, 8 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर के लिए तो वो 8 रुपीज चार्ज करेगा, देन फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, तो जो उसके बाद जितना भी डिस्टेंस होगा उसके लिए वो क्या लेगा, 5 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। तो उसके बाद के डिस्टेंस के लिए वो क्या करेगा, 5 रुपीज चार्ज करेगा। अब हमें क्या कहा है, टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो क्या है, x किलोमीटर, एंड टोटल फेयर इज y रुपीज, और उसे जितना भी टोटल फेयर पे किया वो क्या है, y रुपीज है। तो इसके लिए हमें राइट लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करनी है एंड ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनानी है, तो हमें गिवन क्या है, टोटल डिस्टेंस, हमें पता है कि x किलोमीटर है, ठीक है, एंड टोटल फेयर y रुपीज है, ठीक है, ये गिवन है। और हमें क्या कहा है कि 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए जो वो फेयर ले रहा है वो क्या है, 8 रुपीज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर वो कितना चार्ज कर रहा है, 8 रुपीज, ठीक है। अब उसने टोटल डिस्टेंस, अब देखो यहां से लेके यहां तक x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें से इतना 1 किलोमीटर हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया ना, ठीक है। अब इस x किलोमीटर में से इतने डिस्टेंस के लिए तो वो 8 रुपीज चार्ज कर रहा है, और ये जो बाकी डिस्टेंस है ये हमारा कितना रह गया, टोटल x है, ये 1 किलोमीटर है, तो बाकी रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास, x - 1। तो हम टोटल में से इस 1 को माइनस करेंगे तो बाकी वाला बचेगा ना,
ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से कि टोटल डिस्टेंस हमारा x है 1 किलोमीटर, उसमें से अगर हम छोड़ देते हैं तो जो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना बचेगा, x माइनस 1। तो अब हमारे पास 1 किलोमीटर के लिए फेयर 8 रुपीज है और जो बाकी डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, रिमेनिंग डिस्टेंस हमने कितना निकाला अभी, x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, एंड फेयर क्या होगा इस डिस्टेंस के लिए, फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। ये हमारा कितना आ जाएगा, अब देखो फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या कहा था कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसके लिए वो 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज करेगा। रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा क्या है, x माइनस 1। तो इस x माइनस 1 के लिए हमें 5 रुपीज पे करने होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा फेयर 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज भी आ गया, हमारा बाकी डिस्टेंस के लिए भी चार्ज आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब देखो टोटल फेयर y रुपीज है। ठीक है, और टोटल फेयर बनेगा किससे, हमारा 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है और जो रिमेनिंग के लिए फेयर है। 1 किलोमीटर के लिए फेयर 8 रुपीज है, प्लस इसमें रिमेनिंग का फेयर आएगा जो क्या है हमारा 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये 8 प्लस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 5। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5x 8 माइनस 5 प्लस 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब लीनियर इक्वेशन आ गई हमारी। अब इस इक्वेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो यहां हमें इक्वेशन मिल गई थी, अब हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं हम। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 0 प्लस 3। अब ये तो हमारा 0 ही हो गया, तो मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, x 0 y 3। ठीक है, अब x की वैल्यू हम रख लेते हैं माइनस 1। y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3। अब देखो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 1 एंड y की वैल्यू माइनस 2। ठीक है, अब x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1, तो क्या बनेगा 5 इंटू 1 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 मीन्स y की वैल्यू हमारी आ गई 8, 1 एंड 8। अब हमें ये सॉल्यूशंस ड्रॉ करने हैं, तो हम क्या करेंगे, अब देखो 0 एंड 3, y की वैल्यू 3 हमारी यहाँ है, x 0 है मीन्स y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आएगा 0 एंड 3। ठीक है, माइनस 1 एंड माइनस 2, माइनस 1 एक्स यहाँ है, y माइनस 2 यहाँ आएगा, माइनस 1 एंड माइनस 2। और थर्ड पॉइंट 1 एंड 8, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 1 एंड 8। ठीक है, अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये यहां से इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आपको इसे स्केल की हेल्प से करना है, मैंने इसे सीधा ही ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।